आज मैं शुरू करने जा रही हूँ कविता में गीता का चौथा अध्याय। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। बुद्धि द्वारा मन वश में करके काम रूप दुर्जन शत्रु का नाश करो। कर्म योग में आसक्ति कामना ममता रहित निष्काम भाव से लोक हित में जुटे रहो। काम भाव का त्याग करो। हठ योग या समाधि योग नहीं, कर्म योग ही प्रधान समझो। यह बतलाकर श्री कृष्ण ने कहे ये वचन। यह योग सूर्य ने मुझसे जाना, सूर्य से सूर्य पुत्र मनु ने, मनु से राजा इक्ष्वाकु ने और तदंतर सभी सूर्यवंशियों ने जाना। वेद विधान के ज्ञाता राजश्री राजधर्म में करते रहे युगों युगों तक इसका आचरण। लोकहित राजवंश का परम धर्म, लोकहित जब तक ध्येय रहा, कर्मयोग ही साधन रहा। कहीं कभी किसी काल में कोई ना कोई प्रेरणा सूत्र रहा भटक गया, कर्म योग से आसक्ति मार्ग पर चला गया। धीरे धीरे यह साधन लुप्त प्राय हो गया। भोग में ही योग सबने देखा और आसक्ति कामना ममता युक्त साकाम भाव ही कर्म योग का साधन बना। वेदवाणी लुप्त हो गई, नए नए आयाम स्थापित हुए। लोकहित युक्त राजधर्म का बदल गया स्वरूप। यह कर्म योग, यह ज्ञान योग, यह भक्ति योग है अविनाशी। यह प्रकाश पुंज सबके भीतर तब भी रहा विद्यमान, आज भी सभी से इसका स्वरूप, परंतु युगों युगों में बदले स्वरूप से लुप्त हो गया इसका ज्ञान। शरणागत होकर अंत स्थल में व्याकुल होकर जिज्ञासा भरी साधना ही अधिकार देती है मानव को ज्ञान प्राप्त करने का। जबरन कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। युद्ध क्षेत्र में जिस व्याकुलता से, जिस अधीरता से तुमने शोक से निवृत्त होने की, कल्याण मार्ग को पाने की जिज्ञासा की है, तुम परम प्रिय सखा हो, तुम परम प्रिय भक्त हो, मैंने तुमसे यह योग कहा है। वही पुरातन योग कहा है जो राजधर्म का, लोकहित हेतु कर्म का स्रोत है, ज्ञानमयी प्रकाश पुंज का। यह उत्तम रहस्य गोपनीय है, यह गुप्त रखने योग्य है। उसे ही प्रकट करो जो जिज्ञासु व्याकुलता से भरा, तुझसा साधक हो और लोकहित जिसका धर्म कर्म हो। व्याकुल अर्जुन तब और हुआ, शंकाओं से घिरा हुआ। श्री कृष्ण से फिर बोला, सूर्य की उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ में हुई, अदिति के गर्भ से। जन्म आपका अभी हुआ, फिर कैसे मानूं हे भगवान। यह कर्म योग का रहस्य आपने ही सूर्य से कहा। मेरी व्याकुलता दूर करो, मुझे अपना स्वरूप समझाओ। हे कृष्ण, तुम अपनी सर्वज्ञता का, जीवों की अल्पज्ञता का रहस्य समझाओ। श्री कृष्ण तब बोले, हे अर्जुन, मैं और तुम अभी प्रकट हुए हैं, पहले ना थे। यह सत्य नहीं है। हम सभी अनादि नित्य हैं। मेरा नित्य स्वरूप तो है ही, और मैं युगों युगों में विविध रूपों में मानवता की रक्षा में, धर्म की स्थापना में अब ही नहीं पहले भी प्रकट हो चुका हूँ। कल्प में मैंने नारायण रूप से ही सूर्य से यह योग कहा था, और अब मैं तुमसे यह योग कह रहा हूँ। मैं धर्म स्थापना करने आया हूँ। अर्जुन, तुम मेरा माध्यम हो। अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो। यह भाव समझो, मेरा स्वरूप स्वयं समझ जाओगे। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और समस्त जगत का ईश्वर हूँ। पर योग माया से प्रकृति के नियम में स्वयं को स्थापित करके प्रकट होता हूँ, प्रकृति में आई विघ्नता को दूर करने। मैं योग माया के पर्दे में छिपा साधारण मनुष्य सा प्रकट होता हूँ। अज्ञानी जन जब मैं आता हूँ उसे मेरा जन्म, और जब मैं जाता हूँ उसे मेरा मरण मान लेते हैं। और मैं जब जब मनुष्य रूप में लीला करता हूँ वे अज्ञानी मेरा तिरस्कार करते हैं। युगों युगों से ऐसा ही हुआ है। मेरे हर रूप का कहीं ना कहीं तिरस्कार भी हुआ है। मेरा जन्म दिव्य रूप में इच्छा भाव से होता है, कर्म प्रेरित प्रकृति स्वरूप में अलग अलग होता है। मेरे कर्म विलक्षण रहते, मैं लोकहित भाव से ही प्रकट होता, योग माया से प्रविष्ट होता हूँ ऐसे सृष्टि की प्रकृति में, और योग माया से साधन प्रदान कर ज्ञानी जन को योग माया से ही अप्रकट हो जाता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म का नाश होता है, अधर्म का विकास होता है, तब तब रूप रचता हूँ, नई नई लीलाएं रचकर साकार रूप में प्रकट हो जाता हूँ। अहिंसा, सत्य और समस्त सामान्य धर्मों का यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, अध्यापन और प्रजापालन, अपने अपने वर्ण आश्रम का, अपने अपने धर्म पालन, हितकारी सदाचारी श्रद्धालु जन का उद्धार करने, प्राकृतिक नियम का प्रचार करने, श्रवण मनन चिंतन और ममता आसक्ति कामना रहित कर्म का विकास करने, पाप कर्म में जुटे मनुष्यों का विनाश करने, उनके प्रकाश पुंज का विकास करने, पथभ्रष्ट को राह दिखाने मैं युगों युगों में प्रकट हुआ। मैं इस युग में अब आया हूँ। मैं युगों युगों आता रहूंगा। मैं लोकहित में अपना योग लगाता रहूंगा। हे अर्जुन, जन्म दिव्य, सब कर्म दिव्य है। दर्शन स्पर्श से सुख देकर, मन आकर्षित करके, धर्म को स्थापित करके जन्म धारण की लीला में करता। मेरे कर्म में अहम नहीं, आसक्ति कामना द्वेष दोष से मुक्त सभी,
केवल निहित कल्याण भाव, केवल नीति धर्म प्रेम भक्ति का भाव छिपा। मेरे कर्म सब लोकहित समर्पित, तत्व ज्ञान ही प्रधान। प्राप्त हो जिसे यह ज्ञान, वह मुझ में ही समा जाता, वह मुझसे अलग नहीं होता, वह प्रकृति में प्रविष्ट नहीं होता, ना पीछे कहीं जाता है वह, ना ही नई देह पाता है। वह मेरी तरह इस प्रकृति के कण कण में विराजमान हो जाता है। राग द्वेष भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो जाते, मेरी प्रकृति के मन रूप में प्रेम भाव में स्थित हो जाते, मुझ में वे स्थापित हो जाते। युगों युगों से यह होता रहा है। ज्ञान योग से कर्म योग में मग्न प्राणी पवित्रमयी होकर मुझ में ही समा जाता है। उसका कर्म होकर भी लोकहित में कर्म से अहम भाव निवृत्त होता है। उसमें राग द्वेष भय क्रोध का सर्वथा अभाव हो जाता है। मेरा मैं सर्वत्र व्याप्त, जैसे जिसने जब जब मुझको चाहा, मैं तब तब वैसे रूप में चला आया। मैं एक पर भक्त माने मेरे रूप अनेक, मेरी उपासना जो जिस रूप में करता, मैं उसे वैसे ही दर्शन देता हूँ। जो जैसे मेरा चिंतन करता, मैं वैसे उसका चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल हो जाता, मैं उससे मिलन को आतुर होता हूँ। जो मुझ पर न्यौछावर होता, मैं सर्वस्व लुटा देता हूँ। ध्यान मग्न होकर करो मेरा स्मरण, मैं वही तुम्हें मिलूंगा। मन जहाँ करोगे अर्पण, मैं अहम भाव मुक्त हुआ प्रेम ही लुटाऊंगा। तभी तो मेरी महिमा समझोगे और प्रेम ही फैलाओगे। जैसा मुझे दोगे वैसा ही तुम पाओगे। मेरा ज्ञान कठिन कर्म योग है और कठिन, क्षण भर में कुछ ना हो पाता, ना मैं मिलता, ना निष्काम भाव का भाव समझ आता। मेरी आराधना कुछ भी नहीं, बस लोक हित कर्म की है, आसक्ति कामना के समर्पण की है। ऐसे में मन मुझ में सभी न लगा पाते, सब देवताओं में ध्यान लगा देते। मैं वे साधन सब जुटा रहे, वे ही भंडार है बढ़ते। बस यह जीवन सकाम कर्म, बस यह जीवन ही जीवन, यह जीवन ही महान धर्म। जिसने सब साधन दिए उसकी आराधना करो, वही और भी साधन देगा, वही और सिद्धियां देता। हित अहित की कौन सोचे, सब स्वार्थ सिद्धि की बात सोचे, और तभी सिद्धियां पाने को देव पुरुष के चरण पकड़ ले। वे सिद्ध कर देते सब साधन, वे सुगम बना देते यह जीवन। मैं तो कर्मों का करता होकर भी प्रकृति में करता हूँ। मैंने तो रचना की है, प्रकृति चक्र की संरचना की है। सब कुछ सब है, स्वयं चल रहा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार वर्ण की कर्म भाव से केवल रचना हुई। सब एक दूसरे पर निर्भर, सब समूह गुण और कर्मों से बंधे हुए। यह मनुष्य एक, यह जन्म एक, सबके धर्म एक। कर्मों से बंधे हुए मेरा धर्म है स्वकर्म करना, तेरा धर्म है स्वकर्म करना। अपना धर्म है सर्वोपरि, अपना कर्म है सर्वोपरि। फिर कौन कहाँ छोटा किससे, कौन कहाँ किससे बड़ा। मैं तुमसे बंधा, तुम मुझसे बंधन बांधे। अहम भाव ही हमें एक दूसरे से अलग करवाते। ब्राह्मण को क्षत्रिय से, क्षत्रिय को वैश्य से, और वैश्य को शूद्र से छोटा बड़ा करवाते। मेरी प्रकृति में सब एक समान, सबके अपने कर्म महान। जो कर्म मिला उसको निभा, दूसरे के कर्म से, दूसरे के धर्म से अपनी तुलना मत कर। मेरी प्रकृति में सब कर्म ही प्रधान, सभी कर्म लोकहित में ही एक समान। अहम भाव से विरक्त होकर जो करता यह कर्म, वह कर्म योगी कहलाता। वह कर्म निष्काम भाव से किया कर्म कहलाता। हे अर्जुन, मैं जो भी कर्म करता हूँ वो ममता, आसक्ति, फलेच्छा और कर्तापन रहित लोक हितार्थ होते हैं। उनसे मेरा बंधन नहीं होता, इसलिए मैं उनमें लिप्त नहीं होता। बस वह सृष्टि चक्र के साथ साथ चलते रहते, उनका चक्र कभी नहीं टूटता। बस कभी कर्ता का स्वरूप, कभी कर्ता का रूप बदल जाता है। ऐसे में कर्तापन का एहसास नहीं होता, ऐसे में कर्तापन का अहम नहीं होता। ऐसे ज्ञानी जन ऐसे मनुष्य जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परमानंद स्वरूप में स्वयं को लीन कर दे, जो जन्म में पाए भोगों से विरक्त हो जाए, और जो कामना और आसक्ति से रहित होकर राग द्वेष से मुक्ति पाले, वे ज्ञानी जन, वे सभी पूर्वज तेरे कर्मों की दिव्यता समझकर, कर्मों का तत्व समझकर निष्काम भाव से करते थे आचरण। निष्काम भाव से किए कर्म ही कर्म कहलाते। उठ वही कर्म निभा, चल उठ अपना धर्म निभा। कर्म क्या है, कर्म क्या है, इसका निर्माण भी मोहित करता। अब कर्म तत्व का ज्ञान समझ, यह कर्म तत्व ही तुझे अशुभता का भाव समझाएगा। जिससे तू अशुभ मान रहा, उसे कर्म बंधन से तू स्वयं को मुक्त पाएगा। कर्म का स्वरूप समझना, कर्म की स्थिति को परख लेना और विकर्मों को अलग कर पाना कैसे हो पाता। इस गहन गति को कर्म
गहन गति को कर्म की हर प्राणी समझ न पाता। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म का नाम कर्म है, इतना कह देना सरल बहुत। आचरण भाव के भेद से कर्म स्वरूप में भेद हो जाता। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म का नाम अकर्मता की श्रेणी में आ जाता। शास्त्र तत्व को जाने बिना पुण्य को प्राणी पाप और पाप को पुण्य की श्रेणी में पाता। मेरा कर्म दूसरे के लिए विकर्म बन जाता। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म ही कर्म कहलाते। इन सब में आसक्ति फलेच्छा का त्याग कर ममता अहंकार का मूल त्यागो, तभी ज्ञानी जन कर्म को अकर्म भाव से देखता। कर्म करके भी स्वयं को कर्मों में लिप्त न पाता। अकर्म में कर्म यानी कर्मों का त्याग कष्ट के भय से नहीं, राग द्वेष मोह वश नहीं, मान प्रशंसा प्रतिष्ठा वश होकर नहीं, बल्कि मुक्त भाव से त्याग में भी ममता आसक्ति फलेच्छा और अहंकार जिसके आड़े न आता, वह ज्ञानी पुरुष कहलाता, वह योग को प्राप्त कहलाता। कर्म में अकर्म देखकर और अकर्म में कर्म देखकर ही वह समस्त कर्मों का कर्तव्य निभा योगी कहलाता। सभी कर्म जिस योगी जन के शास्त्र सम्मत होते, कामना रहित संकल्प रहित होते, वहां कर्म अकर्म का भेद ना होता, यहाँ केवल कर्तव्य भाव होता। ज्ञान अग्नि की लौ में भेद सभी मिट जाते, वह महापुरुष ही पंडित पद पाता। जो पुरुष समस्त कर्मों से लिप्त होकर भी लिप्त नहीं स्वयं को पाता, फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देता, वह स्वयं को सांसारिक होते हुए भी स्वयं को सभी कर्मों से मुक्त पाता। उसे ना तो आभास होता अपने कर्म का, ना अकर्म का, वह तो रम जाता प्रकृति प्रेरित प्रकृति में। जिस मनुष्य को किसी वस्तु को पाने की आवश्यकता ना होती, किसी भी कर्म से इच्छा ना होती, किसी भी भोग की आशा ना होती, जिसने इच्छा कामना वासना का त्याग कर दिया, वह विजयी पुष्प, वही विजयी पुरुष अंतरात्मा से संतुष्ट रहता और यज्ञ दान अनुष्ठान आदि कर्मों में भी अनुष्ठान न करके केवल शरीर संबंधी कर्म ही करता। भूख लगने पर खा लेता, प्यास लगने पर पानी पी लेता, वह भी पापी न कहलाता। उसका धर्म कर्म की श्रेणी में न आता, क्योंकि उसका त्याग आसक्ति हम फलेच्छा रहित है। उसी में कहीं न कहीं इस प्रकृति का हित है। मन इच्छा रूप पाकर कुछ आनंदित होता, राग बढ़ाकर और पाने की इच्छा करना, या फिर मन से प्रतिकूल पाकर कुछ द्वेष करना, उसके नष्ट होने की इच्छा करना, दोनों परिस्थितियों में जो सम रहता, शांत प्रसन्न चित्त रहता, हर्ष शोक के द्वंद्व से दूर हुआ जो, वह कर्म योगी कर्म करते हुए भी स्वयं को बंधा न पाता, वह मुक्त होता, वह तृप्त होता, वह परम आनंद को पाता, वह योगी आसक्ति रहित हो जाता। चाह कर भी जिसे आसक्ति का आभास न होता, वह देह दंभ से दूर होता, ना देह की ममता होती, ना होता अनुराग। ज्ञान योग में जो लीन होकर मन को पाता, जो स्थिर, जो अपने वर्ण आश्रम व परिस्थिति अनुरूप ढल जाता, जिसमें यह भेद का अभाव हो जाता, बस वह केवल कर्तव्य कर्म में जुटा रहता, वही योगी, वही यज्ञ जिसे जीवन लगता है, उसके सभी कर्म में विलीन हो जाते। ऐसे में कर्म अकर्म और विकर्म का विभाजन ना हो सकता। ऐसे में पाप पुण्य का भेद क्या रहता है? ऐसे में आसक्ति कामना द्वेष की परिभाषा क्या हो सकती? ऐसे में बस कर्तव्य कर्म और लोक हित के अतिरिक्त सबका सर्वथा अभाव हो जाता। मन अनुरागी हो जाता, मन ईश्वर में रम जाता, कर्ता कर्म और करण का भेद नहीं रहता, वह ब्रह्म रूप हो जाता है। यज्ञ क्रियाएं भिन्न भिन्न होती, लेकिन ब्रह्म एक रूप वह पाता। समस्त जगत, समस्त कर्म और समस्त कारण एक रूप हो जाते, सब कुछ ब्रह्म ही नजर आता। योगी ब्रह्म रूप होकर, ब्रह्म ज्ञानी होकर पूर्ण ब्रह्म को पाता। ये हमने कविता में गीता के चौथे अध्याय का प्रथम भाग कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगी इसी का दूसरा भाग।